बेटियों में, और मेरे पापा किसी बेटी को नहीं मारा। तो उस रोज़ धनतेरस का दिन था और पापा चले गए सिटी में, और पीछे औरतें थी जन्माने वाली, और मेरी मौसी थी, और उन औरतों ने सोचा कि लड़की हुई है फिर से, इनकी तो 3 बेटियाँ, गाड़ देते हैं। तो मेरे को भी ले जाके जंगल में गाड़ दिया। अच्छा। समाज की औरतों ने, मेरी माँ को नहीं बताया कि लड़का हुआ या लड़की। गाड़ की जो वापस आई औरतें, तो मेरी माँ ने कहा कि मैं तो सोची मेरी बच्ची को नहलाने लेके गए हो, तो मेरा बेटा हुआ या बेटी, बता तो दो, बच्चा दे ही नहीं रहे मेरे को आप लाके। तो मेरी मौसी ने कहा कि बच्चा होगा तब देंगे ना तेरे को। जिंदा हुआ था लेकिन ज़मीन में गाड़ दिया औरतों ने। तो मेरी माँ ने कहा ये क्यों, हम तो इस रूल से खिलाफ है, हम तो माता के पुजारी हैं, मेरा आदमी तो मुझे मार ही देगा। तो बोले बहन तू बता, मुझे बता कहाँ गाड़ा। मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी ने कहा कि अभी तो बताऊँगी नहीं, रात पढ़ने दे, सबको सोने दे, फिर बता दूँगी। बोले जब तक मेरी बेटी मर जाएगी। बोले नहीं। इस तरीके से फिर रात की 11-12 बजे मेरी मौसी ने मेरी माँ को बताया, और दोनों जाके जब खोद के निकाला मुझे, तो मेरी माँ का विश्वास और मेरी माँ का आत्मा जीती और मैं जिंदा मिली। तो मैं हर माँ को ये कहना, कैसे तो शादी करेंगे, किस तरीके से वो कपड़े पहनाएं, रखवाली कैसे करें। गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई उठा के ले गया तो हमारी वजह से नाक कट जाएगी। तो कहते हैं कि बेटी को मारना उनको गवा था, पर उन पे जो कलंक लग जाए वो बर्दाश्त नहीं, कि हमारे 7 पीढ़ी का कलंक लगेगा कि फलाने की बेटी, फलाने की पोती, फलाने की दोती, उसने ये काम किया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो 7 पीढ़ी का कलंक, उसको ज़मीन में गाड़ दो और मार दो। तो इस तरीके से वो मार दिया करते थे। तो समाज के लोगों ने कहा कि बोले ये तो कलंक है समाज पे। मेरे पापा कहते धरती माता की बेटी है, पर वो समाज के लोग कहते कलंक है, ये नाचती है, रोड पे नाचती है, लोगों के सामने नाचती है। अब बढ़िया था इसको गाड़ दिया था जिंदा, निकालते नहीं तो बढ़िया रहता। तो हर किसी लड़की को जन्म लिया, और मैं खेलते खेलते, बहुत बदमाश थी मैं, छोटी थी 5-6 साल की। तो कहीं डिलीवरी हो रही थी, तो वो औरतों के तंबू के पास में जाके खड़ी होगी। बेटी हुई थी, जन्मी वो लड़की, और उसको ले जाके खड्डा खोद के घर के तंबू के सामने उसको ज़मीन में गाड़ दिया। बच्चे सारे देख रहे। मैंने कहा यार, मैं रोने लगी। मैंने कहा जिंदे बच्चों को मार दिया माँ, माँ माँ माँ। तो मेरी माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। बोले नहीं चुप, बोल मत। बोले अपने रिवाज है ये। मैंने कहा ये रिवाज, मैं 6-7 साल की थी, तो मेरी माँ से सवाल किया मैंने कहा ये क्यों। बोले बेटा तेरे को भी गाड़ दिया था। अच्छा, वो तो मैं निकाल के। राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर गुलाबो हमारे साथ में है। किस तरीके से उनकी ज़िंदगी की संघर्ष भरी कहानी है। आज राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, 7 समंदर पार भी वो फेमस है, और किस तरीके से उन्होंने शुरुआती दिनों में संघर्ष किया, यहाँ तक कि पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है, और किस तरीके से आज वो इस मुकाम पर पहुँची है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और उनके समाज के बारे में उनके क्या विचार है, और किस तरीके से ख़ास तौर से लड़कियां संघर्ष करती है, और उस संघर्ष के बाद में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो हम जानेंगे। सर मैम, सबसे पहले तो आपका बाड़मेर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। हमने अभी मैं गूगल पर सर्च कर रहा था आपके बारे में, जब आपकी कहानी के बारे में पता चला कि शुरुआती जो वेरी फर्स्ट डे था, जो शुरुआती घंटे थे, उस वक्त आपको ऐसा बताते हैं कि ज़मीन में गाड़ दिया गया था जिंदा। क्या कुछ कहानी थी? हमारे समाज में हम लोग जो है वो, इवन बात काटो आपको देखना है कि उनको देखना है सर, अपना आप, सॉरी, हम लोग क्या कि गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं। 9 नाथ जो हैं, गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ, ये 9 नाथ है, ये शंकर भगवान के शिष्य हैं। तो ये मतलब आपस में एक रोज शंकर भगवान बैठे बैठे मजाक कर लिया कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपना हुनर दिखाओ। तो सब गए, कोई गांव में गए, कोई शहर में गए, कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर वहाँ से वो सांपों और बिच्छों को और इनका सबका झेर निकाल के एक डूने में डाल के और लेके आ गए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि अच्छा ये तो बोला, कनी ने तो बोला बहुत तगड़ा काम किया है, लेकिन मैं इसको डराता हूँ। तो गुरु शंकर भगवान जी ने कहा कि तुम जो जो वस्तु लेके आए हो, आप खुद ही उसको खा लो और पी लो। तो मेरे गुरुजी डर गए कि यार अपन तो झेर निकाल के लेके आए हैं सांप बिच्छों को, अपन कैसे पी सकते हैं। लेकिन वो गुरुजी का नाम लेके, शंकर भगवान का नाम लेके, और वो पी गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं तो सिर्फ तेरे एग्ज़ाम ले रहा था, लेकिन तूने झेर पी लिया। मेरे को पता चला कि तू झेर निकाल के लेके आया, लेकिन पी लिया। अब इस चीज़ को तू बर्दाश्त कर ली तो तेरे को जंगल में ही रहना।
अब तेरी यही खुराक है, इन्हीं के साथ खेल, इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं के साथ तेरे को पेट पालन यहाँ से करना है। तो बस हम लोग उसी पीढ़ी से निकले हुए हैं और गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं। तो हम लोग जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही खाते हैं, जंगल का ही जानवर, जंगल का ही मांग के खाते हैं। सांपों को पकड़ते हैं, उनका झेर निकालते हैं हम लोग और घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं, नचाते हैं और बस उसी पे जो मिलता है दाल रोटी जो हम लोग खाते हैं और हमारा पेट पालन उसी पे होता है। तो हमने एक प्रथा बना दी समाज और के लोगों ने कि अपने ऐसे करते हैं कि अपने गरीब लोग हैं, मांग के खाते हैं, जंगल में रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, डेरे लद के घूमते हैं, घूमते समाज के हैं। तो अपने ये करते हैं कि अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं रखते। अगर किसी की श्रद्धा है तो एक बेटी रख लो। अच्छा। हाँ, और आंगन कमारा नहीं रहे, नहीं तो ज़्यादा बेटियां नहीं रखनी अपने को। अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रथा ही बना रखी थी। तो जो भी बेटी होती, बेटी अभिशाप। हाँ, तो बेटी को वो भी नहीं था, गरीबाई थी, वो सबसे बड़ा एक है। हाँ, कि हम लोग कैसे तो शादी करेंगे, किस तरीके से उनको कपड़े पहनाएं, रखवाली कैसे करें। गाँव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई उठा के ले गया तो हमारी वजह से नाक कट जाएगी। तो कहते हैं कि बेटी को मारना उनको गवा था, पर उन पे जो कलंक लग जाए वो उनको बर्दाश्त नहीं, कि हमारे 7 पीढ़ी का कलंक लगेगा कि फलाने की बेटी, फलाने की पोती, फलाने की दोती, उसने ये काम किया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो 7 पीढ़ी का कलंक उसको ज़मीन में गाड़ दो और मार दो। तो इस तरीके से वो मार दिया करते थे। और आपकी कहानी बताते हैं कि आप 7वें नंबर की संतान थी। तो बस ये कहानी पे, मेरी कहानी पे आ रही हूँ, क्योंकि इस रूल से मेरे पापा खिलाफ थे। पापा ये कहते थे कि तुम जिस बेटी को मारना चाहते हो, जिस बेटी के पेट से जन्म लेते हो, और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, आप ए माताओं को मारते क्यों? मेरे पापा माता के पुजारी थे। तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे। वो रास बाबरा हमारा गांव था, दादा का गांव छोड़ के पापा अजमेर आके रहने लगे। तो पापा के 3 लड़कियां हुई, 3 लड़के, फिर उसके बाद 7वां नंबर मेरा हुआ बेटियों में। और मेरे पापा किसी बेटी को नहीं मारा। तो उस रोज़ धनतेरस का दिन था और पापा चले गए सिटी में, और पीछे औरतें थी जन्माने वाली और मेरी मौसी थी। और उन औरतों ने सोचा कि लड़की हुई है फिर से, इनकी तो 3 बेटियां, गाड़ देते हैं। तो मेरे को भी ले जाके जंगल में गाड़ दिया। अच्छा। समाज की औरतों ने, मेरी माँ को नहीं बताया कि लड़का हुआ या लड़की। गाड़ की जो वापस आई औरतें, तो मेरी माँ ने कहा कि मैं तो सोची मेरी बच्ची को नहलाने लेके गए हो, तो मेरा बेटा हुआ या बेटी, बता तो दो। बच्चा दे ही नहीं रहे मेरे को आप लाके। तो मेरी मौसी ने कहा कि बच्चा होगा तब देंगे ना तेरे को। जिंदा हुआ था लेकिन ज़मीन में गाड़ दिया औरतों ने। तो मेरी माँ ने कहा ये क्यों? हम तो इस रूल से खिलाफ है, हम तो माता के पुजारी हैं, मेरा आदमी तो मुझे मार ही देगा। तो बोले बहन तू बता, मुझे बता कहाँ कहाँ गाड़ा। मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी ने कहा कि अभी तो बताऊँगी नहीं, रात पढ़ने दे, सबको सोने दे, फिर बता दूँगी। बोले जब तक मेरी बेटी मर जाएगी। बोले नहीं। इस तरीके से फिर रात की 11-12 बजे मेरी मौसी ने मेरी माँ को बताया, और दोनों जाके जब खोद के निकाला मुझे, तो मेरी माँ का विश्वास और मेरी माँ का आत्मा जीती और मैं जिंदा मिली। तो मैं हर माँ को ये कहना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या चलता है तो आप अपनी बेटियों को, आपके आत्मा का टुकड़ा है, जो भी कलेजा का टुकड़ा है, उसको आप जिंदा रख सकती हैं। सिर्फ माँ को सोचना है कि मेरी बेटी हो चाहे बेटा हो, बाप को सोचना है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, हिंदुस्तानी राजस्थानी नागरिक पैदा आ रहा है, भाई उसका वेलकम करें, फर्क नहीं, बस फर्क नहीं करे बेटा और बेटी। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपको पहली बार पता चला, आप मैच्योर हो गई, कहीं कार्यक्रम में जाने लगी, तब आपको पता चला कि आपके साथ में इस तरीके की घटना हुई, तब आपके मन में उस वक्त क्या कुछ ख्याल आया था जब पहली बार इसके बारे में पता चला? पहली बार जब मुझे पता चला तो जब मैं धीरे धीरे पापा के साथ डांस करने लगी थी, और फिर पुष्कर मेला में मेरे को जैसे प्रोग्राम लाइन में स्टार्ट हुई, तो समाज के लोगों ने कहा कि बोले ये तो कलंक है समाज पे। मेरे पापा कहते धरती माता की बेटी है, पर वो समाज के लोग कहते कलंक है, ये नाचती है, रोड पे नाचती है, लोगों के सामने नाचती है। अब बढ़िया था इसको गाड़ दिया था जिंदा, निकालते नहीं तो बढ़िया रहता। तो मैंने वो यूँ उड़ती उड़ती सुनती थी, मैंने कहा तो ऐसे गाड़ते हैं तो समाज में। मेरे को जब तक पता नहीं था कि लड़कियों को मारते हैं। हाँ। मेरे को जब तक कोई पता नहीं था कि लड़कियों को मारते हैं। हाँ। तो एक बार किसी लड़की को जन्म लिया, और मैं खेलते खेलते, बहुत बदमाश थी मैं, छोटी थी 5-6 साल की, तो कहीं डिलीवरी हो रही थी, तो वो औरतों के तंबू के पास में जाके खड़ी होगी, बेटी हुई थी, जन्मी वो लड़की, और उसको ले जाके खड्डा खोद के घर के तंबू के सामने उसको जमीन में गाड़ दिया। बच्चे बच्चे सारे देख रहे। मैंने कहा यार, मैं रोने लगी। मैंने कहा जिंदे बच्चों को मार दिया माँ, माँ माँ माँ। तो मेरी माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया, बोले नहीं चुप, बोल मत, बोले अपना रिवाज है ये। मैंने कहा ये रिवाज? मैं 6-7 साल की थी, तो मेरी माँ से सवाल किया मैंने कहा ये क्यों? बोले बेटा तेरे को भी गाड़ दिया था। अच्छा।
वो तो मैं निकाल के लेके आई हूँ। तो मैंने कहा मेरे को माँ तू उस बेटी को भी निकाल, जिस बेटी को भी मारा है ना उसको भी तू निकाल, मेरे को निकाला तो उसको भी निकाल। जिद कर दी इस बात हाँ मैंने जिद कर दी, मैंने कहा उसको भी निकाल तू। बोले मैं निकालती हूँ, पर तेरे को मैं रात के 12 बजे निकाल के लाई थी ना, तो इसको भी रात के 12 बजे निकालूंगी, अभी नहीं निकाल सकती मैं। इस तरीके से मेरे को पहले बार पता चला और फिर मैंने ठान लिया कि एक भी बेटी को नहीं मरने देना है मुझे, कुछ भी करना पड़े। और भगवान ने मेरी सुनी कि मैं प्रोग्राम लाइन में आ गई